सेट्स कैपेसिटी का लगभग 1 लाख लोगों को से बेनिफिट करेगा। चलता है सर। बाद में इसमें हमने स्पेस बनाई जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इमरजेंसी ट्रैफिक रेस्पॉन्स सभी डिपार्टमेंट्स सेपरेट डेडिकेटेड डेस्क से हाई कंप्यूटेशनल पावर के खाने में सब सब चीज़ें इसमें हमने सर इस तरीके से चलेगा सर। इस समय से इसका जो हमारा बैकएंड है वो एक इक्विनॉक्स करके हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जो इसको बैकएंड से पूरा रन करता है, जिसके जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर बाकी सभी सिस्टम्स को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है सर। इस समय से जैसे हमारे जो सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, कैमराज हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आने वाला ITMS है, इसके साथ ये जो यहाँ की स्पेस है उस साइड में श्रीनगर शहर के निवासियों के लिए आज 68 करोड़ 73 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर तकनीक का इस्तेमाल करके श्रीनगर शहर को आधुनिक मॉडर्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को निश्चित रूप से ये सुविधा बेहतर बनाएगी। अभी उद्घाटन के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर मुझे बता रहे थे कि 175 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी ले करने वाले। मेरा सुझाव होगा उनको और धीरज गुप्ता को, जब फाइबर हम डाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक वायर्स भी हमें अंडरग्राउंड करना चाहिए और एक ऐसी सुविधा बनानी चाहिए जिसमें बिजली, पानी, डेटा, सीवेज और पुलिस को भी आगे आने वाले दिनों में इस सेंटर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी। और मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से तो स्मार्ट सिटी में पैसे की अगर उतनी व्यवस्था नहीं है तो मुझे लगता है कन्वर्जेंस मोड में हमको जाना चाहिए और ये काम बार बार नहीं होते। एक बार अगर इसको कन्वर्जेंस के मॉडल पर हम लोग पूरा कर देंगे तो मुझे लगता है कि फिर 100 साल श्रीनगर में कुछ करने की ज़रूरत सिविक कम्युनिटीज़ को लेकर के नहीं रह जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं उम्मीद करूँगा कि विचार करके और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर ड्रेनेज सिस्टम का भी वहाँ जा नहीं पाएंगे हम लोग, अब यहीं से कर देंगे क्योंकि 12 बजे एक मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है म्युनिसिपल कमिश्नर के द्वारा कि 1 लाख की आबादी को ये प्रभावित करेगा, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। और मुझे लगता है कि श्रीनगर शहर के सिविक ऑपरेशन का ये जो डेटा सेंटर है ये नर्व सेंटर साबित होने वाला है और इस सेंटर द्वारा जनरेट किए जाने वाले रियल टाइम डेटा अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की यूटिलिटी यानी कचरा प्रबंधन से लेकर के पानी, बिजली, मोबिलिटी, पर्यावरण, शिक्षा, हेल्थ केयर, सुरक्षा, ये सभी यहाँ से मैनेज किए जा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि डेटा सेंटर पूरा होने के बाद काम बढ़ गया है, चुनौती भी बढ़ गई, क्योंकि इसे शोकेस केवल नहीं करना है, इससे यहाँ के लोगों को सुविधा हम कितनी प्रदान कर सकते हैं, लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब आज हम इस स्थिति में हैं कि रियल टाइम डेटा फॉर रियल टाइम रिस्पांस, ये अगर हम अचीव कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि तभी इसकी सार्थकता है, नहीं तो फिर ये मुझे लगता है कि एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह हम देख पाएंगे।
तो इस काम को त्वरित गति से हमें करने की जरूरत है। अर्बन पॉपुलेशन की आवश्यकताओं को समझना और मुझे लगता है कि रिस्पांस प्रोटोकॉल कैसे विकसित हम त्वरित गति से कर सकें, ये आगे आने वाली चुनौती है जिस पर हम सबको काम करना है। ये सच है कि बढ़ती हुई अर्बन आबादी सिविक ऑफिसर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती, और बढ़ती हुई आबादी के रेट की तुलना अगर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में होने वाले बदलाव से हम करें तो एक बड़ा गैप दिखाई पड़ता है। इस गैप को भरना शहरों के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। एक सीमित आबादी के लिए हम सुविधाएं तैयार करते हैं और आगे दिक्कत ये होती है कि आबादी इस कदर बढ़ जाती है कि वो सुविधाएं नाकाफ़ी हो जाती हैं, और इसीलिए स्मार्ट सिटीज़ की परिकल्पना की गई थी ताकि शहरों में बढ़ती हुई आबादी की चुनौती से कैसे निपटा जा सके और सामान्य नागरिकों को सीमलेस डिलीवरी सुविधाओं की कैसे दी जा सके, शहरों की सुंदरता भी संरक्षित की जा सके, और इस दिशा में टेक्नोलॉजी की मदद से शहरों को रियल टाइम में नागरिकों की सुविधा पहुंचाने का प्रबंध हो जाए। मैं समझता हूं तभी स्मार्ट सिटी का सही मतलब होगा। नागरिकों को स्मार्ट शब्द अब समझ में आने लगा है, और मुझे लगता है कि ये सब पिछले कुछ वर्षों में मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, डिफरेंट आयाम है इसके, और इस सबका एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में कर सकता हूँ जो आम नागरिकों के दैनिक जीवन में एक सुलभ और सुगम स्थिति बना सकता है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 3 मुख्य लक्ष्य मैं मानता हूँ और 6 लॉन्ग टर्म व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य हमें रखना चाहिए। 3 लक्ष्य सस्टेनेबिलिटी, इफिशियंसी और वाइब्रेंसी, जो सेव हम लोग खाते हैं SEV, और मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के जरिए हम सबको मिल करके जो लॉन्ग टर्म व्यवस्था हमें करनी है वो स्मार्ट मोबिलिटी हो सकती है, स्मार्ट इकोनॉमी बड़ा जरूरी है, स्मार्ट इन्वायरमेंट, स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट गवर्नेंस और स्मार्ट पीपल भी, क्योंकि जब तक स्मार्ट पीपल नहीं होंगे तो ये व्यवस्थाएं अधूरी हो जाएंगी। अब हर एक सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन करें और कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। स्मार्ट पीपल के लिए बेहतर शिक्षा का प्रबंध अगर सरकार या प्रशासन कर दे, जो 21वीं सदी की ज़रूरत के मुताबिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन स्मार्ट इकोनॉमी का ग्रोथ अगर नहीं हुआ तो आगे चलकर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर बनने की संभावना बहुत सीमित हो जाएगी। और इसीलिए जिन 6 सेक्टर्स का मैंने जिक्र किया है, सबको समान रूप से अगर हम आगे बढ़ा सकेंगे तो लॉन्ग टर्म में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जीवन, खुशहाल और स्वस्थ स्मार्ट सिटी बनाने में हम कामयाब होंगे। किसी व्यवस्था को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब उसका निरंतर इवैल्यूएशन हो। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था में 4-5 मुख्य बातों को एग्जामिन करना नियमित रूप से जरूरी है। पहला, कितने प्रभावी तरीके से हम सिविक सर्विसेज लोगों को इसके जरिए दे पा रहे हैं। दूसरा, अगर कभी ऑपरेशन में बाधा आती है तो हमारा प्लान बी क्या है और वो कितना इफेक्टिव है। तीसरा, इमरजेंसी की परिस्थिति में हमारा रिस्पांस कैसा है। चौथा, लोगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं और कितने समय में कर सकते हैं और इसमें हम सक्षम हैं या नहीं। पांचवा, इस सेंटर से लोगों के जीवन में हो रहे बदलाव का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करने के लिए एक फीडबैक इंडिकेटर की व्यवस्था भी हमें बनानी चाहिए, क्योंकि सुविधा हम खड़ी कर दें और ये मान लें कि लोगों को सुविधा मिल रही है, मैं समझता हूँ ये व्यवस्था चलती नहीं है। अगर लोगों के फीडबैक के आधार पर हम कह सकें कि नहीं, हमने जो व्यवस्था खड़ी की है वो आम नागरिकों तक पहुँच पा रही है, तो मैं समझता हूँ ये व्यवस्था सही होगी।
इस कमांड और कंट्रोल सेंटर के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र सिविक सर्विसेज का सुचारू रूप से संचालन, मोबिलिटी सर्विस तथा इमरजेंसी सर्विसेज की बेहतर व्यवस्था के लिए आम नागरिकों से लगातार मिल रहे फीडबैक आपके ऑपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। 2 बड़े शहर श्रीनगर और जम्मू ये इस सुविधा से युक्त हो रहे हैं। पानी बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों को मुश्किल थी, अभी भी है। अब ऑनलाइन सुविधा कर दी गई है। अब ऑनलाइन सुविधा का मतलब है कि आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सुविधा अगर ऑनलाइन की गई है तो इस पर भी फीडबैक हमें लेने की ज़रूरत है, ताकि उपभोक्ता को घर बैठे सुविधा पहुंचाई जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी हो या फिर अन्य छोटे शहर हो, वहाँ भी स्थानीय लोगों को सिविक सर्विसेज सरकारी सेवाओं के मामले में अपना अप्रोच और रवैया भी बदलना पड़ेगा। अब बिजली की अगर बिना शेड्यूल कटौती होती है तो शिकायत जायज़ है, लेकिन बिजली इस्तेमाल करके उसके बिल का भुगतान न करना ये भी किसी अपराध से कम नहीं है। कुछ दिनों से मैं अखबार में तमाम खबरें पढ़ रहा हूँ कि साहब मीटर नहीं लगाने देंगे। अब ये व्यवस्था बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं। मुफ्त की बिजली भारत सरकार देती नहीं। मुझे लगता है कि जो पैसा देगा उसे बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए, जो पैसा नहीं देगा उसे बिजली नहीं मिल सकती है। व्यवस्था अब लागू करनी ही पड़ेगी हमें। अभी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने जो नॉर्म तय किए, अगर हर महीने का उनका भुगतान नहीं होगा तो बिजली हमें नहीं मिलेगी। पहले का जो हमारे बाप दादा 11,000 करोड़ छोड़ के गए उसको कैसे निपटा जाए, उसकी व्यवस्था बनाने में चीफ सेक्रेटरी साहब लगे हुए हैं कि कैसे उसको दिया जाए। भारत सरकार करेगी, वो भी देने का जिम्मा आप वही का है जो आपके बाप दादा खा के गए। तो उस व्यवस्था को हम लोग देखें, लेकिन ये मेरा अनुरोध होगा कि इन सब सर्विसेज अगर आप अच्छी चाहते हैं तो हीटर खरीदने का पैसा हम देते हैं, एसी खरीदने का पैसा हम देंगे। लग्जरी के लिए हमारे पास पैसा है, लेकिन जिस चीज़ से चलती है उसके लिए जब पैसा देने की बात आती है तो हमारी जेब कम पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसमें एक बिना पैसा खर्च किए सुविधाएं नहीं मिल सकती, और अधिकांश नागरिक मैं जानता हूँ कि वो इसके पक्षधर हैं, लेकिन कुछ लोग हैं किन कारणों से वो इसमें व्यवधान डालने में नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मेरी अपील होगी, मेरा निवेदन होगा सबसे कि एक बेहतर व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अगर समय से हम बिल का भुगतान नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कठिनाई आने वाले समय में निश्चित रूप से होगी। अंत में मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को, जो जटिल शहरी समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए समाज के सभी वर्ग तथा सभी क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं के लिए जो काम पिछले दिनों में हुए हैं उसकी निश्चित रूप से मैं प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए सुविधाएं बनी हैं वो उद्देश्य हम जरूर पूरा कर सकेंगे।